हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की शुरुआत सुबह से ही हो रही है। सुबह मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। मैं सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीती हूँ। और मैंने अर्नब के आलू उबाल दिए थे। उसके लिए आज आलू के पराठे बनाने थे और इनके लिए चने बॉईल हो रहे हैं क्योंकि ये चने खाएंगे आज। तो मैं आलू छीलती हूँ फटाफट से। और आलू बहुत गर्म हो रहे हैं। फिर आलू को कसा मैंने, क्योंकि आलू कस के एकदम पराठे फटते नहीं हैं, नहीं तो वो थोड़ी गांठें गांठें रहती है तो वो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। और अर्नब को बिल्कुल अच्छी कंडीशन वाले पराठे चाहिए। बहुत चूज़ी लड़का है वो। इसमें डाली मैंने बहुत ही हल्की मिर्च, क्योंकि अर्नब के लिए बना था सिर्फ ये पराठा। और हल्का सा नमक और हल्का सा धनिया। बस इतना ही सामान डाला मैंने आलू की इसकी स्टफिंग में। और अच्छे से आलू को मिला दिया सारे मसाले। तवा रख दिया गैस पे। इतना तवा गर्म होता है, इतने आलू को मिक्स किया। और आटा मैंने लगा दिया है पहले ही। और चने भी बॉईल हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो चनों को भी इतने स्ट्रेन कर देते, ठंडे हो जाएंगे जब तक ये खाएंगे। मैंने छन्नी निकाली और इसमें कर दिया, चनों को निकाल दिया। इतने ये ठंडे हो जाएंगे। तवा भी गर्म हो गया है। अब पराठे की तैयारी, सेकने की तैयारी शुरू करते हैं। पराठे अर्नब को कुछ भी दे दो, अर्नब आलू का पराठा बस स्कूल से खा के आता है, नहीं तो इसको कितना ही अच्छा दे दो बचा के ही लाता है। और मैंने बहुत पतले पतले पराठे बनाऊंगी, मतलब आलू ज़्यादा भरूंगी और आटा कम लूँगी। अच्छे से भर के इसको आलू आलू करके बनाएंगे, तभी तो आलू के पराठे का मज़ा। मतलब स्टफिंग पराठे में स्टफिंग जब तक अच्छे से ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। और ये मल्टीग्रेन आटा है। इसे मैंने रागी, ज्वार, जौ, चना, गेहूँ थोड़ा सा सब मिक्स कराया हुआ है। तो मोहित और मैं यही रोटी खाते हैं। अर्नब को कम पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी इसको दे देती हूँ। इतने एक पराठा सिक रहा है, इतने मैंने कहा दूसरा की तैयारी करते, क्योंकि एक वो स्कूल में लेके जाएगा और एक मैं उसको खिला के भेजूँगी, क्योंकि लंच 11 बजे होता है उसका। और इतने उसको भूख लग जाती है, क्योंकि रात में मेरे साथ ही खाना खा लेता है जल्दी, तो इसलिए मैं उसको पराठा खिला के भेजती हूँ। चाहे वो थोड़ा सा ही खाए, बट खिला के ही भेजूँगी। चाहे कैसे भी खिलाना हो, उसे कुछ चीज़ कह के कुछ भी करके, बट उसको खिला के ही भेजना है। वैसे वो नाटक बहुत करता है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। खाना देखते मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, लेकिन मुझे उसे खिलाना ही खिलाना है एनी हाउ, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती है। उसको हर 10 मिनट में भूख लगती है, तो स्कूल में वो कैसे शांत रह सकता है। इतने मैंने का पराठा सिक रहा है दूसरा वाला। इतने मैं कुकर साफ़ कर देती हूँ साथ साथ। कुकर वैसे गंदा था नहीं, चने उबाले थे, बट फिर भी धुलना तो पड़ेगा ही उसको। तो इतने मैंने इसको धुल दिया। इतने पराठा भी हो गया है, वो नीचे से सिक गया है, मुझे दिख रहा है। अब फटाफट से मैं इसको धो के पराठे को पलटती हूँ। एक तरफ से हो गया है। मैंने गैस कम की, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा। और जला हुआ पराठा ना बिल्कुल नहीं खाएगा। तो ये किया मैंने, पराठे को पलट और ये गैस को किया तेज़, क्योंकि पराठा सॉफ्ट बनता है। मतलब ना तो बहुत तेज़ गैस पे सिकना चाहिए, ना बहुत ही सिम पे। तो बहुत ही अंदर तक क्रिस्प होता है, टेस्ट फ्लेवर अंदर तक आता है उसमें, बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि वैसे भी मैं तेज़ गैस पे काम कम करती हूँ, मैं सिम गैस पे ही काम करती हूँ मोस्टली। जब मुझे अगर जल्दी नहीं है तो मैं सिम पे करके छोड़ देती हूँ, आराम से बनता रहता है। और ये लगाया घी, और मैं अर्नब का पराठा देसी घी में सेकती हूँ, क्योंकि और सब तो टेस्ट नहीं आता। और स्कूल में तो वैसे भी मैं उसको देसी घी का ही पराठा या वैसे वो रोटी खाता है, बट स्टफिंग में पराठा बनाती हूँ। वैसे मैं उसको स्कूल में रोटी देती हूँ, उसे पराठा कम पसंद है।
और ये सिक गया है पराठा। और मैं पहले उसको खिला विला के उसके बाद आगे पराठे बनाऊँगी। एक अपने लिए बना के रखूँगी बस, क्योंकि ये तो खाएंगे नहीं तो चने खाएंगे। उसके लिए मैंने पराठा निकाल दिया प्लेट में और लंच पैक कर दिया उसका केचप के साथ। उसका कर दिया मैंने रैप। देखो, उसका एक पराठा और केचप रेडी है उसका, और एक पराठा उसका खाने के लिए। और उसके बाद मैं रेडी होके नहा के आई और मैंने की प्रेस कपड़ों पे। रेडी तो मैं अभी नहीं हुई थी, बस नहा गई थी। बाल बहुत गीले थे तो मैंने कहा पहले मैं ये कर पे ही थे तो मैंने कहा पहले प्रेस निपटा देती हूँ अपनी जीन्स वगैरह पे जो भी है, उसके बाद मैं रेडी होंगी। और जब बाल गीले होते हैं ना तो बाल बिल्कुल गर्मी में चिपकते हैं, ऐसा लगता है बहुत ही बुरी ऐसे लगते हैं, बट धुलने भी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत अजीब सा हो जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा भी है तो इसलिए मैंने कहा चलो सर धुल लेते हैं। वेडनेसडे भी था और सर गंदा भी हो रहा था, मतलब गंदा के वैसे मैंने संडे में ही धुला था, बट फिर भी गंदा हो ही जाता है। और ये अर्नब का कॉर्ड सेट अर्नब ने परसों पहना था कॉर्ड सेट, तो मैंने कहा चलो इस पर भी प्रेस करके इसको भी हटाते हैं। उसके बाद मैं उन्हें टोनर लगाया, मैं रेडी होने के लिए आ गई क्योंकि वो चले गए। उसके बाद टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, क्रीम सब फटाफट फटाफट अप्लाई करते हैं और फिर रेडी होके वीडियोस बनाते हैं। तो सीरम लगाया लास्ट। हेयर सीरम लगाने के बाद बाल बहुत स्मूथ से हो जाते हैं और हाथ लगाने में भी बालों में मज़ा आता है, क्योंकि इतने बाल गीले होते हैं अजीब लगते हैं। फिर सीरम लगाने के बाद वो इतने एक एक बाल ऐसे हो जाता है मज़ेदार। और फिर मैंने पी अपनी ब्लैक कॉफ़ी और ये मेरा नाश्ता। अर्नब स्कूल से आ गया है और कह रहा है मम्मी आज मुझे मैगी खानी है। मैंने कहा बेटा मैगी तो मैं नहीं ला के दे रही हूँ आपको, तो मैंने कहा चलो आज मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ आपके लिए। तो वो तो खुश हो गया कि फ़्रेंच फ्राइज़, चलो मम्मी फटाफट से बना के दो मुझे जल्दी से। मैंने कहा चलो भाई आलू कट करते हैं। फिर मैंने उसको चिप्स की उसमें किया और फिर उसको मैंने कट करूँगी फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में। तो मैंने उसको एक एक करके अच्छे अच्छे से किया। फिर उसको फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट करना शुरू किया। उसके बाद मैंने परात में कॉर्नफ्लावर लिया, कॉर्नफ्लावर में आलू को अच्छे धुल के मिक्स किया ताकि वो थोड़े हल्के से कोट हो जाए। और आलू को अच्छे से कोट कर दिया है। उसके बाद मतलब आलू मैंने कॉर्नफ्लावर में पानी नहीं डाला था, सिर्फ आलू ही गीले थे तो उसी से कोट हो जाता है, तो मैंने सिर्फ उसी को अच्छे से ऐसे कोट कर दिया है। और फिर अब डालेंगे कढ़ाई में, तेल भी शायद गर्म हो गया है ऑलमोस्ट, डाल के देखा हाँ गर्म हो गया है। तो अब सारे डाले फ्रेंच फ्राइज़ एक एक करके ताकि वो चिपके ना, एक एक खोल खोल के डाल दिए उसमें। यस, और सारे हाथ भी चिपक गए थे क्योंकि कॉर्नफ्लावर थोड़ा चिप 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 सा होता है। और सारे डाल दिए हैं कढ़ाई में क्योंकि कढ़ाई में तेल ज़्यादा था तो सारे एक बार में ही आ गए। और मैंने हाथ धुले और उनका साथ साथ परात भी धुल जाएगी ये, क्योंकि सिर्फ परात ही थी और परात भी फिर वो चिपक करना अच्छी नहीं लगती, तो उसको साथ साथ साफ़ कर दिया। और ये अर्नब का लंच बॉक्स भी।
धुल गए हैं और अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। देखते हैं आलू की कंडीशन क्या हो रही है। फटाफट से चलो स्टार्ट करते हैं कढ़ाई इसको आलू को चलाना, क्योंकि नहीं तो एक तरफ से वो ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरी तरफ से वो कम। तो ये अच्छे से करके और ये इसको किया, चलाया और सारे अच्छे से फैला दिया। उसके बाद देखो फ्रेंच फ्राइज़ ऑलमोस्ट रेडी हुए हैं। भाई अर्नव आ चुका है 2-3 बार, मम्मी जल्दी दे दो भूख लग रही है, और ये देखो इसके रेडी हो गए हैं। मैंने कहा चलो साथ साथ मैं भी जब कढ़ाई रखी है तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ और चिप्स अपने लिए चिप्स कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने दिए थे चिप्स। मैंने कहा चलो तो आज चिप्स ही खा लेते हैं। वैसे तो व्रत में खाते हैं, बट मैंने आज मन कर रहा था कि कढ़ाई भी रखी थी। वैसे तो कढ़ाई रखने का बहुत आलस होता है मुझे, पर अर्नव के लिए रखी थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम भी पेट पूजा कर ही लेते हैं। तो फिर मैंने थोड़े से अपने लिए चिप्स डाल दिए कढ़ाई में और उसको किया। और तेज तेल ऑलरेडी बहुत गर्म था, तो ज़्यादा तेज़ गैस की वो नहीं थी, और चिप्स में तो जल जाते हैं तो हल्की गैस में हो जाते हैं। तो उसको अच्छे से चला चला के किया और निकाला प्लेट में। थोड़े से और डाले और अर्नब बोलने आया, कह रहा मम्मी आज तो फ्रेंच फ्राइज़ में मज़ा ही आ गया, आज तो आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। कह रहा है दिल खुश कर दिया आज आपने मेरा फ्रेंच फ्राइज़ बना के। तो मैंने कहा चल भाई तूने खा लिया ना, लेकिन वो केचप बहुत खाता है, बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत परेशान हूँ केचप से उसके। उसके बाद ये मेरे चिप्स भी रेडी हो गए। उसके बाद शाम को मैंने की पुलाव की तैयारी। पुलाव के लिए मैंने एक टमाटर कट किया, 2 आलू कट करेंगे और बस। एक एक करके उसके स्लाइसेस को कट करना शुरू किया टमाटर को। उसके बाद आलू की बारी आ गई, 2 आलू निकाले, आलू कट करना शुरू किए। और भाई मेरी तो खांसी नहीं ठीक हो रही है भाई, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। हर दवाई खा ली, जो बताता है जो वही खा ली है, पता नहीं कब ठीक होगी। मतलब एकदम जब उठती है तो बहुत उठती है, नहीं तो पूरे पूरे दिन ठीक भी रहती है। उसके बाद मैंने कहा चलो आज पुलाव में प्याज डाल लेते हैं, तो एक प्याज भी कट कर ली, चॉप कर लूँगी। मतलब प्याज मैं हाथ से कम कट कर पाती हूँ, क्योंकि वो आँखों में चढ़ती है, उसकी जलन होती है बहुत ज़्यादा। तो उसको बस छिलका उतार के और चॉपर में डाल देंगे और चॉप कर लेंगे। चॉप 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 चॉप। प्याज को धुला छिलका उतार के और अब उसको स्लाइस करके चॉप में डाल देंगे, चॉपर में। मेरे को तो ये चॉपर बहुत पसंद है। ये चॉपर ऐसा है, इसमें मतलब मुझे दूसरे वाले चॉपर भी लाई हूँ, बट मुझे पसंद नहीं आया। मुझे ये ऐसे खींचने वाला ही चॉपर पसंद आता है। और ये किया चॉप 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 चॉप। उसके बाद चावल निकाले पुलाव के लिए। चावलों को फिर मैंने 4 या 5 मुट्ठी में पुलाव के लिए चावल बनाती हूँ, पुलाव के लिए चावल निकालती हूँ। तो मैंने निकाले, यस, और उसको ढक के बंद करके रख देंगे और चावल को धुलेंगे अच्छे से।
बहुत अच्छे से चावल को धुलेंगे 5 से 6 बार। वैसे तो मैं चावलों में दवाई लगा के रखती हूँ, बट फिर भी मैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा डर रहता है, और मैं साफ़ करके दवाई ववाई लगा के चावलों में तब रखती हूँ, तो उससे कोई चावल बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और बस चावल ऑलमोस्ट धुल ही चुके हैं लास्ट टाइम निकाल के, और फिर इसमें पानी डाल के उसको सोक होने के लिए रख देंगे चावलों को, क्योंकि जितने अच्छे चावल सोक होंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, वो उतनी अच्छे फूलते हैं, और उसमें पानी भी फिर बाद में कम लगता है। उसके बाद चावल का बनाने का वीडियो मैं बनाना भूल गई थी, उसके बाद मैं आई नाइट क्रीम पे, नाइट क्रीम लगाई फेस वॉश करके, और अपना न्यू वाला लिप बाम लगाएंगे। गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और ये आगे कह रहा, मम्मी मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। बाय बाय गाइस।